उलमाए मिल्लत इस्लामिया, नौजवान साथियों, बुजुर्गों और दोस्तों, अजीज बच्चों, दूर दराज से मेरी आवाज़ सुनने वाली माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदिय्यीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ कहने और सुनने से पेशतर आइए हम और आप मिलजुल कर इंतहाई खुलूस व मोहब्बत और एहतराम व अक़ीदत के साथ गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयद अबरार व अखयार, हुज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दरूद शरीफ का नजराना पेश करें और पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज हम और आप उस अजीम हस्ती के उर्स में अपनी अकीदतों का खिराज पेश करने के लिए हाजिर हैं, जिन्होंने आला हजरत के शागिर्दों को दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद पूरी जमात अहले सुन्नत की ऐसी मजबूत क़ियादत फरमाई कि आज तक हिंदुस्तान की सरजमीन पर उनकी नज़ीर और मिसाल नहीं मिलती। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा क़ुद्दस सिर्रहु गए, अपने पीछे तलामिज़ा की टीम छोड़ी, हुज़ूर हुज्जतुल इस्लाम, हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद, सदरुल अफ़ाज़िल, सदरुल शरिया, मलिकुल उलमा, और जब ये हजरात गए तो अपने पीछे जो नूरानी जमात छोड़ी, उनमें हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत, हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत, हुज़ूर मुफ्ती रिफ़ाक़त हुसैन, हज़रत मुफ्ती सरदार अहमद। लेकिन मजमूई हैसियत से देखा जाए तो हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमतो व रिज़वान ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो कारनामा अंजाम दिया है वो ऐसा बेमिसाल है, ऐसा बेमिसाल है कि आज तक पूरी जमात में उसकी नज़ीर और मिसाल नहीं मिलती। जब फसाद हुआ और मुसलमानों की जान माल इज्जत व आबरू को लूटा गया तो उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में बड़े बड़े मशाइख और उलमा थे, लेकिन मैदान अमल में आकर हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर मुसलमानों के नाहक खून का मुतालबा करने की किसी को जुर्रत नहीं हुई। जिसने ऐवान बातिल को अपने मुतालबे से लर्जा बरंदान कर दिया, उस शख्सियत का नाम हुजूर मुजाहिद मिल्लत। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, किरदारे मुजाहिद मिल्लत। मैदान मुनाजरा में कदम रखा, वहाबियों को खाक चटा दी। जब रूहानियत के मैदान में कदम रखा, बड़े बड़े उलमा की तरबियत फरमाई, और जब हिंदुस्तान में फसादात हुए तो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े उलमा गोशे आफियत में बैठे रहे, लेकिन हुजूर मुजाहिद मिल्लत जो रईस आजम उड़ीसा थे, अपनी मालो दौलत और अपनी रूहानी कुव्वत के साथ मैदान अमल में उतर कर हुकूमत से मुसलमानों के खूने नाहक का ऐसा मुतालबा फरमाया कि हुकूमत
हुकूमत भी कांपने लगी, ऐवान बातिल में ज़लज़ला आ गया, पार्लियामेंट में आपके नाम पर बहस होने लगी। खुदा की कसम हुजूर मुजाहिद मिल्लत को अल्लाह ने वो जुर्रत और हिम्मत अता फरमाई थी कि जान पर खेल कर आप मुसलमानों के दीनों ईमान की हिफाजत फरमाते और उनकी जान की हिफाजत फरमाते। जवाब जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमतु व रिज़वान मुतअद्दिद बार सलाखों के पीछे भी गए, लेकिन किसी गुनाह की वजह से नहीं गए थे। मुसलमानों की जानो माल इज्जत व आबरू की हिफाजत के लिए मजबूत आवाज बुलंद की, इसलिए आपको सलाखों के पीछे जाना पड़ा। हुजूर मुजाहिद मिल्लत के जाने के बाद सैकड़ों बार हिंदुस्तान में फसादात हुए, मुसलमानों की आबादियों को लूटा गया, हजारों मुसलमान कत्ल किए गए। बेशुमार उलमा और मशाइख हिंदुस्तान में मौजूद थे और मौजूद हैं, लेकिन किसी को हुकूमत के खिलाफ बोलने की जुर्रत नहीं होती है। आज हुजूर मुजाहिद मिल्लत होते तो दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों लाख मुसलमानों को लेकर पहुंच जाते और मुसलमानों को खून नाक का मुतालबा ये शान जिंदाबाद। इसलिए सही मानों में हुजूर मुजाहिद मिल्लत मुसलमानों के सच्चे कायद। आपने जिस मैदान में कदम रखा मुसलमानों की सही रहनुमाई फरमाई, सारी दौलत इस्लाम की तबलीगो इरशाद में खर्च फरमा दी, पूरी जिंदगी मसलके आला हजरत की हिफाजत में सर्फ फरमा दी और अल्हम्दुलिल्लाह उनके जाने के बाद उड़ीसा की गद्दी खाली नहीं है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने अपनी गद्दी पर हुजूर हबीब मिल्लत को बैठा दिया है। अब उड़ीसा की सरजमीन पर जो भी फितना पैदा हुआ उसका सर कुचलने के लिए कोई और नहीं, हुजूर हबीब मिल्लत आगे बढ़े। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत फैज़ाने ताजु शरिया हुजूर हबीबे मिल्लत। बड़े बड़े मुफ्तियों के फतवे बिक गए, बड़े बड़े अदीबों का कलम बिक गया, बड़े बड़े उलमा का ज़मीर बिक गया, बड़े बड़े कलमकारों ने सौदा कर लिया। इसी उड़ीसा की सरजमीन पर मंडी लगी और मौलवियों ने अपने इल्म को बेचा, लेकिन जो खानकाह न कल बिकी न आज बिक रही है वो खानकाह कोई और नहीं, हुजूर हबीब मिल्लत की खानकाह। नारे तकबीर, पूरा मजमा रिसालत, तर्जमाने मसलके आला हजरत हमारा पीर कैसा हो, खानवादाए हबीबे मिल्लत, खानवादाए मुजाहिदे मिल्लत। और ये न समझो कि हुजूर हबीब मिल्लत तन्हा है, हुजूर हबीब मिल्लत की पुश्त पर मुजाहिद मिल्लत की रूहानियत है, आला हजरत की इनायत है, मुफ्ती आजम की करामत है और हुजूर कायद मिल्लत अल्लामा असजद रज़ा की भरपूर हिमायत है, हुजूर मुहद्दिस कबीर का मुकम्मल सपोर्ट है। इसलिए हुजूर हबीब मिल्लत को तन्हा ना समझो, पूरी बरेली हबीब मिल्लत की हिमायत में लगी हुई। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने बरेली शरीफ, फैज़ाने धामनगर शरीफ। इसलिए जितने फितने उड़ीसा की सरजमीन पर उठ रहे हैं उन फितनों से घबराने की जरूरत नहीं। न मुजाहिद मिल्लत कभी घबराए और न मुजाहिद मिल्लत का जानशीन घबराएगा, इसलिए कि ये अपनी मादी ताकत पर भरोसा नहीं करते बल्कि रसूलुल्लाह की इनायत पर, गौसे पाक की करामत पर, आला हजरत की हिमायत पर, मुफ्ती आजम इनके सपोर्ट पर भरोसा करते हैं। इसलिए उड़ीसा की सरजमीन पर जो भी फितना पैदा होगा उसका सर कुचलने के लिए भी एक आलिम रब्बानी इसी खानकाह में जन्म लेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर हबीब मिल्लत इस्लामिया की मजबूत क़यादत फरमा रहे हैं। इसलिए आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये खानकाह हमेशा से आला हजरत इमाम अहमद रजा के अफकारो नजरियात की तर्जमान रही है। और आला हजरत इमाम अहमद रजा किसी मामूली शख्सियत के हामिल नहीं है, इल्मे जाहिर और इल्मे बातिन के इमाम है।
ज़ाहिरी उलूम व फनून में भी महारत तामा रखते थे। 100 से ज्यादा उलूम व फनून में आला हजरत इमाम अहमद रजा को ऐसी महारत थी कि उस दौर में आपकी नजीर और मिसाल नहीं मिलती। जब आप हरमैन तैयबैन की सरजमीन पर तशरीफ ले गए, मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पर गए, तो मौलवी खलील अहमद अम्बेठवी पहले से मौजूद थे। उन्होंने शरीफ मक्का के दरबार में 6 सवालात पेश किए और कहा, आप लोगों का अकीदा है कि नबी गैब जानते हैं, अगर नबी गैब जानते हैं तो इसका जवाब दे दीजिए। आला हजरत इमाम अहमद रजा मक्का मुकर्रमा में मौजूद है। मक्का के सबसे बड़े आलिम रईसुल उलमा मौलाना सालेह कमाल को शरीफ मक्का ने बुलाया और कहा, ये वहाबिया दयाबना के एतराजात हैं, आप ले जाइए और 2 दिन में इसका मुकम्मल जवाब लिखकर दरबार में पेश कीजिए। रईसुल उलमा वो पर्चा लेकर आए, अलमारी में रख दिया। आला हजरत इमाम अहमद रजा को शुदा शुदा ये बात पहुंची कि वहाबियों ने नामूस रिसालत पर हमला किया है। वो अहमद रजा जो बरेली में बैठकर नामूस रिसालत की हिफाजत करता था, मक्के में हो और नामूस इल्मे मुस्तफा पर हमला हो, वो अहमद रजा कैसे गवारा कर सकता है। आला हजरत इमाम अहमद रजा रईसुल उलमा के मकान पर गए। मिलाद की महफिल चल रही थी, बड़े बड़े उलमाए मक्का वहां तशरीफ फरमा थे। आला हजरत गए, खड़े होकर सबने इस्तकबाल किया और रईसुल उलमा ने कहा, हुजूर आप आ ही गए हैं, कुछ दिन तकरीर फरमा दें ताकि मिलाद इख्तिताम को पहुंच जाए। आला हजरत खड़े हुए और तकरीबन 2 घंटा मुसलसल अरबी जबान में किताब और सुन्नत की रोशनी में इल्मे गैबे मुस्तफा पर तकरीर फरमाते रहे और उलमाए मक्का झूमते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान तकरीर अल्लाह। खत्म हुई। शरीफ मक्का के किए हुए सवालात को रईसुल उलमा मौलाना सालेह कमाल ने अलमारी से निकाला। कहा, हुजूर जो तकरीर आपने फरमाई है उसी को तहरीरन जमा कर दीजिए, किताब तैयार हो जाएगी। आला हजरत ने कहा, इस मौजू पर अहमद रजा का कलम चलेगा तो पूरी तहकीक के साथ लिखा जाएगा। कहा, हुजूर इतना वक्त नहीं, आपने जो तकरीर की है उसमें सारे जवाबात मौजूद है, आप तहरीर जमा फरमा दें, किताब मुकम्मल हो जाएगी। आला हजरत ने फरमाया, इस मौजू पर अहमद रजा का कलम लिखेगा तो पूरी तहकीक के साथ लिखेगा। कहा, हुजूर इतना टाइम नहीं। कहा, कितना टाइम है? कहा, 2 दिन। कहा, 2 दिन तो बहुत है। अहमद रजा चंद घंटों में इल्मे गैबे मुस्तफा पर एक ऐसी किताब लिख देगा कि सुबह क़यामत तक वहां भी उसका जवाब नहीं दे पाए। जवाब जिंदाबाद, आला जिंदाबाद। हजरत पर्चा लेकर अपनी क़यामगाह पर गए और आला हजरत कोई मामूली आलिम नहीं थे, अपने दौर के मरजाए उलमा थे, मरजाए फतवा थे, मरजाए तकवा थे। कब आपको फुर्सत मिले कि किताब लिखे? हजारों हजारों उलमा की भीड़ लगी रहती, कोई हदीस की इजाजत, कोई फिक़्ह की इजाजत, कोई मसाइल पूछ रहा है और उसी में आला हजरत को बुखार आ गया। उसी बुखार की शिद्दत में आला हजरत इमाम अहमद रजा ने किताब लिखना शुरू किया और मजमूई तौर पर सिर्फ 8.5 घंटे में बगैर किसी किताब को देखे हुए अत-तौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया के नाम से इमाम अहमद रजा ने एक ऐसी अजीम शान किताब लिखी कि जब ये किताब शरीफ मक्का के दरबार में पढ़ी जा रही थी, अभी आधी किताब पढ़ी गई और शरीफ मक्का ने फैसला सुना दिया, अल्लाह युती व हाउला यमनऊन, अल्लाह अपने हबीब को गैब का इल्म अता फरमाता है और ये वहाबी उसका इनकार करता है। आला हजरत जब किताब लेकर बंबई आए, पानी के जहाज से गए थे, पानी के जहाज से आए, एक अकीदतमंद ने पूछा, हुजूर बगैर किसी किताब को देखे हुए आपने इतनी अजीम शान किताब लिख दी, तो आप फरमाते हैं इसमें मेरा कमाल नहीं, गौसे पाक का कमाल। जब किताब लिख रहा था, गौसे पाक की रूहानियत मेरे पुस्तक पर सवार थी। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। गौसे पाक की रूहानियत मेरी रहनुमाई फरमा रही थी। अहमद रजा इस आयत को भी लिखो, इस हदीस को भी लिखो, इस दलील को भी लिखो। गौसे पाक फरमाते जा रहे थे और अहमद रजा का कलम चलता जा रहा था। अत-तौलतुल मक्किया सिर्फ अहमद रजा की किताब नहीं, गौसे पाक की जिंदा करामत। लाजवाब, लाजवाब, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये आला हजरत के इल्मे जाहिर का कमाल है और इल्मे बातिन को आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि आपकी ज़बान मुबारक से
जो बात निकलती थी रब की बारगाह में कबूल हो जाती थी। हयात आला हजरत उठाइए, हयात आला हजरत में लिखा है अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी आला हजरत इमाम अहमद रजा के वालिद अल्लामा नकी अली खां के दोस्त है, और बाप का दोस्त भी बाप के दर्जे में होता है। एक दिन आला हजरत के घर तशरीफ लाए, आपने शायान शान इस्तकबाल फरमाया, और उन दिनों बरेली शरीफ में बारिश नहीं हो रही थी। आला हजरत ने पूछा कि जरा आसमान पर चमकने वाले सितारों को देखकर बताएं बरेली में बारिश का मिजाज क्या है। क्योंकि अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी इल्मे नजूम और इल्मे हयात में जबरदस्त माहिर थे। उन्होंने सितारों की चाल देखी, सितारों की वजह देखी, कागज पर एक जायचा और नक्शा बनाया और आला हजरत की तरफ बढ़ाते हुए फरमाया इस महीने में बारिश नहीं होगी, आइंदा महीने में बारिश होगी। इमाम अहमद रजा ने फरमाया मेरे रब ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी। उन्होंने कहा इस महीने में बारिश नहीं होगी, आप सितारों की चाल नहीं देखते। आला हजरत फरमाते हैं मैं सितारों की चाल भी देख रहा हूँ और सितारों को पैदा करने वाले रब की कुदरत भी देख रहा हूँ। मेरे रब ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी। जवाब जिंदाबाद जिंदाबाद। उन्होंने कहा इस महीने में बारिश नहीं होगी। आला हजरत ने देखा कि इल्मे नजूम के जन्नी कायदों पर इतना भरोसा है कि अल्लाह की कुदरत से गाफिल हो रहे हैं और पता भी नहीं चल रहा। आला हजरत आलिम रब्बानी थे। जब आलिम रब्बानी किसी को भटकता हुआ देखता है तो हिदायत का इंतजाम करता है। आला हजरत के सामने एक कलाक लटक रही थी, एक घड़ी लटक रही थी, 11:15 बज रहे थे। आला हजरत ने पूछा बताइए घड़ी में क्या टाइम हुए हैं। उन्होंने कहा 11:15 बजे हैं। आला हजरत ने पूछा 12 बजने में कितना बाकी है। उन्होंने कहा पौना घंटा बाकी है। आला हजरत ने फरमाया अगर पौना घंटा नहीं गुजरेगा तो क्या 12 नहीं बजेगा, 12 की घंटी नहीं बजेगी। उन्होंने कहा हरगिज़ नहीं, जब तक पौना घंटा नहीं गुजरेगा न 12 बज सकता है न 12 की घंटी बज सकती है। आला हजरत खड़े हुए, घड़ी का ढकना खोला, बड़ी सुई को खींचकर 12 पे कर दिया। फौरन 12 बज गया, 12 की घंटी बज गई। आला हजरत ने फरमाया देखिए 12 बज गया, 12 की घंटी बज गई। आप तो कह रहे थे जब तक पौना घंटा नहीं गुजरेगा ना 12 बजेगा ना 12 की घंटी बजेगी। 12 भी बज गया, 12 की घंटी बज गई। अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी ने कहा कि आपने बड़ी सुई को खींचकर 12 पे कर दिया, इसलिए 12 बज गया, 12 की घंटी बज गई। अगर ये सुई अपनी फितरी रफ्तार से चलती तो पौना घंटा गुजरने के बाद ही 12 बजता। आला हजरत फरमाते हैं यही नुक्ता मैं आपके दिमाग में लाना चाहता हूँ। मैंने बड़ी सुई को खींचकर 12 पे कर दिया, फौरन 12 बज गया, 12 की घंटी बज गई। मेरा परवरदिगार भी कादिर है, जब चाहे इस सितारे को खींचकर यहाँ कर दे, इस सितारे को खींचकर यहाँ कर दे, उस सितारे को खींचकर यहाँ कर दे। फौरन सितारों की चाल बदल जाएगी, सितारों की वजह बदल जाएगी, आपका बनाया हुआ नक्शा बदल जाएगा। मेरे रब ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी, बल्कि इसी हफ्ते में बारिश होगी, बल्कि अभी बारिश होगी। इतना कहना था कि बारिश होने लगी, बारिश होने लगी। इतनी बारिश होती है कि बरेली की सरजमीन जलता लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ आला हजरत सरकार हुजूर मुजाहिद। और ये तो आला हजरत की शान है। आला हजरत के साहबजादे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद भी इल्मे जाहिर और इल्मे बातिन के अपने दौर में इमाम थे। पूरे हिंदुस्तान में किसी भी मसले में इख्तिलाफ होता, सबकी निगाहें इंतखाब हुजूर मुफ्ती आजम पर पड़ती, और हुजूर मुफ्ती आजम जो फैसला फरमाते हिंदुस्तान के सारे उलमा उसे तस्लीम कर लेते। और कश्फो करामत और रूहानियत के ये आलम कि आपके आसपास बैठने वाले कभी कभी ऐसा होता कि जो सोचते मुफ्ती आजम जान जाते और फौरन उसके मुताबिक काम करके दे देते। एक मर्तबा हुजूर मुफ्ती आजम हिंद दिल्ली तशरीफ ले गए हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरबार में फातिहा पढ़ने के लिए। और आप जानते हैं कि निजामुद्दीन औलिया के दरबार में जब जाएंगे तो कुछ पहले तबलीगी जमात का मरकज है, तबलीगी जमात का सेंटर है, कई मंजिला इमारत है, और तबलीगी जमात वाले दिन रात उसमें भरे रहते हैं। एक जमात निकलती नहीं है कि 10 जमात उसमें घुस जाती है। न जाने कैसे सोते हैं, कैसे रहते हैं। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद तशरीफ ले जा रहे हैं,
आपके सर पर अमामा है, आपके जिस्म पर जुब्बा है, चेहरे से नूर बरस रहा है, निगाहें झुकी हुई हैं, चले जा रहे हैं। 2-3 मुरीदीन भी आपके पीछे पीछे जा रहे हैं और तबलीगी जमात के सेंटर की छत से 3 अमीर हुजूर मुफ्ती आजम को देखते हैं और अंदाजा लगा लेते हैं कि कोई सुन्नी बरेलवी आलिम है, अकेले हैं, चलो जरा इनसे बहसो मुबासा किया जाए और इनके इल्म को फीते से नापने की कोशिश की जाए। ये तीनों अमीर ऊपर से नीचे आते हैं। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद दरबार निजामुद्दीन औलिया में फातिहा पढ़ने चले जाते हैं। फातिहा से जब फारिग होते हैं तो ये तीनों अमीर पहुंचे और इनकी हिस्ट्री ये है कि एक अमीर वो था जिसने अपनी बीवी की मोहब्बत में माँ को धक्के मारकर गिरा दिया, उसका हाथ टूट गया। एक अमीर वो था जिसने यतीम का नाहक माल गसब किया था। एक अमीर वो था जिसने अपनी नौकरानी के साथ मुंह काला किया था। ये तीनों अमीर पहुंचे और कहा हजरत आप कहां से आ रहे हैं? कहा बरेली शरीफ से। कहा बरेली में तो मौलाना अहमद रजा भी रहते हैं। कहा मौलाना अहमद रजा मेरे वालिद हैं, मैं उनका बेटा हूं, मेरा नाम मुस्तफा रजा है। कहा तब तो आपका ये अकीदा होगा कि नबी गैब जानते हैं। कहा सिर्फ मेरा ही नहीं, तमाम सहाबा का अकीदा है, तमाम ताबईन का अकीदा है, अइम्मा मुज्तहिदीन का अकीदा है। 1400 साल से उम्मत मोहम्मदिया का ये अकीदा मुतवारिसन चला आ रहा है कि अल्लाह की अता से नबी गैब जानते हैं। कहा अगर आपका ये अकीदा है कि नबी गैब जानते हैं तो कुछ दलीलें पेश कर दीजिए, कुछ आयतें पढ़ के सुना दीजिए, कुछ हदीसें सुना दीजिए। आपने फरमाया कि मैं सफर में हूँ, बहस का मूड नहीं। हमारे उलमा ने इस मौजू पर किताबें लिख दी हैं, उसमें दलाइल मौजूद है। कहा नहीं, आप दावा कर रहे हैं तो अपनी जबान से आप दलीलें पेश करें। आपने फरमाया बहस का मूड नहीं है मियां, मान जाओ कि नबी गैब जानते हैं। कहा हम नहीं मानेंगे, जब तक आप दलील नहीं देंगे हम नहीं मानेंगे। आपको जलाल आया और कहा दलील चाहिए? कहा हाँ दलील चाहिए। एक अमीर का हाथ पकड़ा, कहा बता अपनी माँ को धक्के मारकर गिरा देना कैसा है? दूसरे अमीर का हाथ पकड़ा और कहा बता यतीम का नाहक माल गसब करना कैसा है? तीसरे अमीर का हाथ पकड़ा और कहा बता अपनी नौकरानी के साथ मुंह काला करना कैसा है? जो काम घर की 4 दीवारी में हुआ था हुजूर मुफ्ती आजम ने बयान फरमा दिया। चेहरे का जोग्राफिया बदल गया, पांव तले जमीन खिसक गई। तीनों अमीर हुजूर मुफ्ती आजम के कदमों पर गिर गए। कहा दलील नहीं चाहिए, दलील मिल गई है। जब बरेली के मुस्तफा के इल्म का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा के इल्म का क्या आलम? जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैज़ाने मुफ्ती आज़म हिंद सरकार हुजूर मुजाहिद। ये शान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की, अगर उनकी करामतें हम बयान करें तो बहुत। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात का एक एक आलिम शेरे बबर, वो हजारों की भीड़ में रहे तो भी वहाबियों पर भारी है। इसी कटक की सरजमीन पर मुनाजरा हुआ, हुजूर मुजाहिद मिल्लत अली रहमतो व रिजवान ने देवबंदियों को पानी पिला दिया। ऐसे जबरदस्त मुनाजिर थे कि मुनाजरे में सिर्फ मसनदे सदारत पर बैठते नहीं थे बल्कि मुनाजिर की भरपूर मदद फरमाते थे। और सच्चाई ये है कि जितने नायनहल मसाइल मुनाजरे में पेश आते थे हुजूर मुजाहिद मिल्लत अली रहमतो व रिजवान अपनी खुदादाद सलाहियत से मसनदे सदारत पर बैठे बैठे उन तमाम मसाइल को हल फरमा देते। आप खुद बताते कि इस सवाल का जवाब ये देना, फला जवाब को अभी रोके रहो बाद में, इस सवाल का जवाब ये देना, फला सवाल का जवाब अभी देने की जरूरत नहीं, अभी उलझाए रहो, लटकाए रहो, लास्ट में इसका जवाब दिया जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि उस दौर में जितने मुनाजरे हुए, मुनाजिर की हैसियत सिर्फ और सिर्फ मुतकल्लिम की थी। उस मुतकल्लिम के पीछे जो इल्मी सपोर्ट था वो हुजूर मुजाहिद मिल्लत का था। लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये शान हुजूर मुजाहिद मिल्लत की। आप उनके हालात को पढ़िए। मुनाजरों में जब हुजूर मुजाहिद मिल्लत इल्मी निकात और बारीकियां पेश फरमाते तो लोग दंग रह जाते। बज़ाहिर सफर करते, ट्रेन में हैं, पैदल चल रहे हैं, दरसगाह में बैठकर पढ़ा रहे हैं, लेकिन अचानक मैदान मुनाजरा में जब पहुंच जाते थे तो ऐसा महसूस होता था कि पूरी तक़वियतुल ईमान इनको याद है।
तहजीरुन नास की तमाम कुफरी इबारतों पे मजबूत नजर है, हिफ्जुल ईमान की कुफरी इबारतें अजबर है। उनकी तमाम बारीकियों को तफसील के साथ नसीब जानते थे, जब चाहते थे ऐसे अल्फाज में उन सारी इबारतों को पढ़कर सुना देते और ऐसी मजबूत गिरफ्त फरमाते कि मैदान मुनाजरा में देवबंदी दिल मिला कर रह जाते, लेकिन आपका जवाब नहीं दे पाते। ये शान उनकी है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके दौर में जितने मुनाजरे हुए सब में तकरीबन सदारत हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने फरमाई, और उसी दौर में एक अज़ीमुश्शान मुनाजिर थे मजहर आला हजरत शेरे पेशे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा हशमत अली खान अलैहि रहमत व रिज़वान। बेमिसाल मुनाजिर, सैकड़ों मुनाजरे उन्होंने किए और देवबंदियों वहाबियों को शिकस्त फाश दी। एक मर्तबा अजमेर शरीफ सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में फातिहा पढ़ने गए। शव्वाल का महीना था, 6 शव्वाल को जन्नती दरवाजा खुलता है, ख्वाजा उस्मान हारूनी का उर्स होता है, तो हुजूर शेरे पेशे अहले सुन्नत अजमेर मुक़द्दस सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में फातिहा पढ़ने के लिए पहुंचे। फातिहा पढ़कर हाजिरी देकर फारिग हुए तो अजमेर शरीफ में रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 1 पर खड़े थे और अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, और प्लेटफार्म नंबर 2 पर तबलीगी जमात वाले झोला, थरिया, बदना, लोटा, तस्बीह, मुसल्ला लेकर खड़े थे। वो अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर के बाद इनकी नजर पड़ी तो देखा कि ये तो मौलाना हशमत अली खान हैं जो मुनाजरों में बहुत दहाड़ते हैं। आज तन्हा हैं, चलो जरा छेड़खानी किया जाए और इनके इल्म का अंदाजा लगाया जाए कि कितने पानी में। तो प्लेटफार्म नंबर 2 से झोला, झक्कड़, थरिया, लोटा, बदना लेकर सीढ़ी पार करके प्लेटफार्म नंबर 1 पर आए और अल्लामा हशमत अली खान के पास पहुंचने के बाद कहा, हजरत आपका नाम क्या है, आपका मकान कहाँ है और आपका काम क्या है। हुजूर शेरे पेशे अहले सुन्नत इनकी कसरत से मरऊब नहीं होते हैं, बल्कि शेर की तरह दहाड़ते हुए फरमाते हैं, हशमत अली मेरा नाम है, पीलीभीत मकान है और वहाबियों को जहन्नम में पहुंचाना मेरा काम है। कहा हजरत बड़े जलाल में लग रहे हैं, अरे हमने नाम ही मकान तो पूछा है। कहा कि तुम वहाबियों को मैं देखता हूं तो मेरा खून खोलने लगता। कहा हजरत कहां से आ रहे हैं। कहा सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में फातिहा पढ़ने के लिए गए थे, वहीं से आ रहा। कहा सुना है वहां कोई जन्नती दरवाजा भी है। कहा अल्हम्दुलिल्लाह है। कहा उस दरवाजे में से हो करके आप आ रहे होंगे। कहा अल्हम्दुलिल्लाह उस दरवाजे में से हो करके आ रहा। कहा तब तो आप जन्नती हो गए होंगे। कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जन्नती हूँ और जितने सुन्नी सही अकीदा मुसलमान हैं सब जन्नती हैं। कहा आप जन्नती हैं। कहा अल्हम्दुलिल्लाह जन्नती हूँ। कहा रसूल पाक ने अपनी हदीस में फरमाया है जो जन्नती होगा उसके बदन से जन्नत की खुशबू फूट रही होगी। जरा सूंघ कर देखें आपके बदन से जन्नत की खुशबू आ रही है कि नहीं आ रही है। तो एक तबलीगी यहाँ नाक लगाता है, एक यहाँ नाक लगाता है, एक इधर नाक लगाता है, एक इधर, चारों तरफ से नाक लगा लगा कर सूंघने लगे। कहा हजरत कोई खुशबू नहीं आ रही है, आप जन्नती नहीं है। रसूल पाक ने फरमाया है जो जन्नती होगा उसके बदन से जन्नत की खुशबू फूट रही होगी। आपके बदन से कोई खुशबू नहीं आ रही है। अल्लामा हशमत अली खान ने शेर की तरह ललकारते हुए कहा मर्दूदों सिर्फ यही हदीस याद है, इसके बाद वाली हदीस नहीं याद है। रसूल पाक ने यह भी फरमाया जो जहन्नमी होगा उस पर जन्नत की खुशबू हराम होगी। तुम लोग जहन्नमी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम, उर्से हुजूर मुजाहिद। तुम लोग जहन्नमी हो। जब जहन्नमी हो तो जन्नत की खुशबू आएगी कहां से। अल्हम्दुलिल्लाह हर सुन्नी सही अकीदा मुसलमान है जन्नती। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह आप जिस सरजमीन पर उर्स मना रहे हैं ये कोई मामूली सरजमीन नहीं,
हुजूर मुजाहिद मिल्लत को सिर्फ इस हैसियत से न देखो कि ये उड़ीसा के आलिम हैं, बल्कि इस हैसियत से देखो कि आला हजरत इमाम अहमद रजा ने उड़ीसा की सरजमीन पर अपना नुमाइंदा बैठा दिया है। जो काम बरेली से आला हजरत के नुमाइंदों के जरिए हो रहा है, वही काम धामनगर शरीफ से हुजूर मुजाहिद मिल्लत के नुमाइंदे के जरिए होता है। मसलक आला हजरत पर मजबूती से कायम रहो। ये मसलक दुनिया और आखिरत में हमें और आपको निजात अता फरमाएगा। और मसलक आला हजरत कोई नया मसलक नहीं, मसलक आला हजरत कोई पांचवा मसलक नहीं। सहाबा के मसलक का नाम मसलक आला हजरत है, ताबईन के मसलक का नाम मसलक आला हजरत है, औलियाए कामिलीन के मसलक का नाम मसलक आला हजरत है। इमाम आजम अबू हनीफा ने जो अफकार व नजरियात दुनिया के सामने पेश किए, उसी के मजमूए का नाम मसलक आला हजरत है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने जो फिक्र पेश की, उसी का नाम मसलक आला हजरत है। इमाम मालिक ने इश्क मुस्तफा का जो चिराग रोशन किया, उसी लौ का नाम मसलक आला हजरत है। इमाम अहमद इब्ने हंबल ने खल्क़े कुरान के फतने को कुचलने के लिए जिस जुरात का मुजाहरा फरमाया, उसी जुरात का नाम मसलक आला हजरत है। मसलक आला हजरत कोई नया मसलक नहीं, अहले सुन्नत की पहचान का नाम मसलक आला हजरत है। और पहचान बदलने से शय की हकीकत नहीं बदलती है। जब इनकारे ज़कात का फितना पैदा हुआ, तो हजरत सिद्दीक़ अकबर रहमतुल्लाह अलैह ने, हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस फितने को कुचलने में अहम किरदार अदा फरमाया। और जब खारिजियत ने सर उठाया, तो हजरत अली ने उसकी सर को भी फरमाई। जब खल्क़े कुरान का फितना पैदा हुआ, इमाम अहमद इब्ने हंबल ने अपने पुश्त पर कोड़े खाए और उस फितने को मिटाने के लिए सही बलीग फरमाई। और जब अकबर ने दीन इलाही के नाम से एक बातिल दीन दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश की, तो मुजद्दिद अल-फिसानी ने उसके बातिल अकायद व नजरियात की ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। और जब आला हजरत का जमाना आया, तो एक दो फितना नहीं था, बेशुमार फितने थे। वहाबियत का फितना, देवबंदियत का फितना, कादियानियत का फितना, नेचरियत का फितना, शमानियत का फितना, मौदूदियत का फितना, इलियासियत का फितना, इस्माइलियत का फितना। इन तमाम फितनों के मुकाबले में चट्टान की तरह जो शख्सियत खड़ी रही, उसी का नाम आला हजरत है। इमाम अहमद रज़ा ने इन फितनों के मुकाबले में इतना अहम कारनामा अंजाम दिया कि दुनिया ने कहा कि आज के दौर में अहले सुन्नत की पहचान मसलक आला हजरत से हो। इसलिए अलामत के बदलने से शय की हकीकत नहीं बदलती। कल भी हम ही अहले सुन्नत थे, आज भी हम ही ओरिजिनल अहले सुन्नत है। और सुबह क़यामत तक जो सहाबा के रास्ते पर चलेगा, वही ओरिजिनल अहले सुन्नत है। कल हम मसलक सिद्दीकी से पहचाने गए, मसलक अली से पहचाने गए, मसलक इमाम अहमद इब्ने हंबल से पहचाने गए, मसलक मुजद्दिद अल-फिसानी से पहचाने गए। लेकिन आज हमारी पहचान मसलक आला हजरत से हो रही है। कुछ लोगों को मसलक आला हजरत के नारा से बहुत तकलीफ होती है, कहते हैं मसलक आला हजरत का नारा क्यों लगाते हो। मैं कहता हूं कि अगर आला हजरत का नारा नहीं लगेगा, तो क्या तुम्हारे बाप का नारा लगेगा। जब मुसलमानों के दीनों ईमान पर हमला हो रहा था, बड़ी बड़ी खानकाहें थी, बड़े बड़े मशाइख थे, लेकिन मुसलमानों के दीनों ईमान की हिफाजत के लिए जो शख्सियत सबसे आगे बढ़ी, उसका नाम आला हजरत इमाम अहमद रज़ा। इसलिए आज नारा लगेगा तो मसलक आला हजरत का नारा लगेगा, और उसी मसलक की पूरी जिंदगी तर्जमानी फरमाते रहे हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान। इसलिए उड़ीसा की सरजमीन पर अहले सुन्नत की सच्ची पहचान मसलक मुजाहिद अहले सुन्नत है। उसी पर मजबूती से कायम रहो। अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया और आखिरत में हमें और आपको कामयाब फरमाए। लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।